हेलो गाइस, हालांकि ज़रूरी तो नहीं है पर वीडियो को लाइक करने की कोशिश ज़रूर करें। सीजन की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लीसू और बाइक राइडर दोनों स्टेडियम में जू का वेट कर रहे होते हैं, पर जू तो घर पे बैठकर मैच देख रही होती है। लिम जू को बोलता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन जू बोलती है कि वो उसे नहीं बल्कि किसी और को पसंद करती है। इसके बाद हमें लीसू दिखाया जाता है जो कि जू को प्रपोज करने के लिए गिफ्ट खरीदता है। यहाँ पर जू रेडी हो रही होती है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग पिकनिक पर जाने के लिए तैयार थे। यहाँ पर बाइक राइडर सेम जू जैसी टी शर्ट पहने हुए होता है, जिसे देखकर लीसू बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है और लीसू ने सीट भी रखी होती है जू के लिए, लेकिन वहाँ पर सू आकर बैठ जाती है जिसे जू देख लेती है और जू बाइक राइडर के करीब आकर बैठ जाती है और इसके बाद वो पूरे ट्रिप लीसू को इग्नोर करती है। इसके बाद लीसू और जू दोनों बात करते हुए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पे वे बोट में भी बैठते हैं, लेकिन जू पानी में गिर जाती है जहाँ से लीसू उसे बचा लेता है, लेकिन वो डर रही होती है क्योंकि उसका मेकअप धुल गया होता है कि अगर कहीं किसी ने देख लिया तो क्या होगा। लेकिन लीसू उसे किसी न किसी तरह कैब तक पहुँचा देता है और जो गिफ्ट वो लाया था वो उसे नहीं देता है। नेक्स्ट डे जू की तबीयत खराब होती है और वो बस में ही रेस्ट कर रही होती है, जहाँ पे बाइक राइडर आता है और वो उसे बैटल पहनाता है और उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है, जिससे लीसू बहुत ज़्यादा जेलस होता है। इसके बाद एक लड़का आकर जू को लीसू का कोड दे देता है और फिर वो लड़का लीसू को बताता है कि उसका कोड तो जू के पास है और जू वहाँ पर है। लेकिन लीसू जैसे उसके पास जाता तो वहाँ जू नहीं बल्कि सू होती है, क्योंकि दरअसल सू ने जू से लीसू का कोट ले लिया होता है, जिस पर जू रो भी रही होती है। अब यहाँ पर बाइक राइडर आता है जिससे जू बताती है कि वो लीसू को पसंद करती है। रात को सीयू जोन के दोस्त जू की तरफ आ रहे होते हैं तो वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए वो जंगल की तरफ भागती है। तो वे सभी दोस्त उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वहाँ पे लीसू आकर उसे बचा लेता है और वो उसे अपने प्यार का इजहार भी करता है और किस भी करता है और जो भी अपनी फीलिंग को बता देती है कि वो उसे पसंद करती है। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है तो लीसू बहुत ज़्यादा बदला बदला लग रहा था और कुछ भी था क्योंकि वैसा बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पर वो जू को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जू नहीं आती है और जू बोलती है कि दरअसल हमारे बीच जो चल रहा है वो किसी को पता नहीं चला चाहिए स्कूल में, और उनकी ये सब बातें बाइक राइडर सुन लेता है। इसके बाद लीसू और जू दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं, जहाँ पे लीसू उसे खुद खाना खिलाता है, लेकिन वहाँ पे उसके दोस्त आ जाते हैं तो वो छुप जाता है। तो वे दोस्त समझते हैं कि यहाँ पर जू का ही कोई बॉयफ्रेंड होगा। अब जू एक फॉर्म को देख रही होती है क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी। इसके बाद लीसू उसे मैसेज करके उसकी पिक सेंड करने के लिए बोलता है, जिस पर कि वो पिक वो अपने किसी क्लासमेट को सेंड कर देती है और उसके फ़ोन से डिलीट करने में बाइक राइडर उसकी मदद करता है। इसके बाद उसे जॉब की सख्त ज़रूरत थी अपनी फ़ीस पे करने के लिए, तो वो बाइक राइडर से मिलती है। वो अपना फ़ोटोशूट करवा रहा था, जहाँ पर वे लोग उसे भी फ़ोटोशूट करवाने का मशवरा देते हैं और पैसे भी ऑफ़र करते हैं, जिस पे वो मान जाती है। इसके बाद लीसू की फैमिली और सू की फैमिली दोनों ही डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पे लीसू जू को कॉल करता है, लेकिन जो फ़ोन नहीं उठा पाती और वो बाइक राइडर को बताती कि उसे उसकी फ़ीस पे करने के लिए पार्ट टाइम जॉब चाहिए। लीसू को जू के पिता मिल जाते हैं और वो उसे अपने घर ले आता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बाइक राइडर ने जू के लिए कैफेटेरिया में जॉब ढूंढ ली है, जिस पर वो खुश होती है। इसके बाद वो लीसू के साथ होती है, तभी एक बस उनके ऊपर पानी फेंक के चली जाती है, जिस पर कि वो गीली हो जाती है। तो लीसू उसे अपने घर पर ले आता है और वो जब चेंज करके मूवी देख रहे होते हैं तो और इसके बाद किस करने वाले होते हैं, तभी उनका फादर उन्हें रोक देता है। इसके बाद वे दोनों घर की ओर जा रहे होते हैं और रास्ते में बोलते हैं कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। इसके बाद स्कूल में सू जू के पास आके बैठती है और वो बताती है कि वो लीसू को पसंद करती है। यहाँ पर जो परेशान हो जाती है। इसके बाद वो कैफेटेरिया में काम के लिए जाती है, तो वहाँ पे पहले से बाइक राइडर होता है क्योंकि वो उसके करीब रहना चाहता था। इसके बाद दोनों रात को घर की ओर आ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लीसू जू के घर पर होता है और उसने खाना रेडी कर लिया होता है। उसके बाद वो जू के कमरे में आता है और चीज़ों को देखने लग जाता है। तभी वहाँ पर आकर वो उससे
कि बाइक राइडर उसी के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है और तभी वो अचानक लीसू के ऊपर गिर जाती है और उन्हें ऐसे जू का फादर देख लेता है। लीसू को जू के बचपन की तस्वीर दिखाई देती है तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। के बाद बाइक राइडर उसके पास आता है और बोलता है कि वो जू से दूर रहे, उसे परेशान ना करे। इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है जिस पर जू की मोम दोनों को बाहर भेज देती है। अब यहाँ पर लीसू उस तस्वीर को देख रहा होता है जिस पे उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो जब वो उदास होता था तो उसे हंसाया करती थी। इसके बाद स्कूल में हर जगह बाइक राइडर और जू की फोटो फैल जाती है। अब यहाँ पर लीसू आकर जू से बोलता है कि ये सब क्या है। जू बोलती कि वो उसे बताना चाहती थी लेकिन वो बिजी था तो वो बता नहीं पाई, लेकिन वो बाइक राइडर सिर्फ अच्छे दोस्त है। जिस पर लीसू उससे दोस्ती तोड़ने के लिए बोलता है लेकिन जू को ये गलत लगता है क्योंकि वो बोलती है कि सू भी तो तुम्हारी दोस्त है। इसके बाद वो घर पर आकर लीसू को कॉल करती है तो उसके घर पर सू आई हुई होती है जो कि कॉल पिकअप करती है और वो उसे कुछ देती है, लेकिन लीसू बोलता है कि वो उसे नहीं किसी और को पसंद करता है। इसके बाद वो जू को काफ़ी ट्राई करता है लेकिन जू उसका फ़ोन नहीं उठाती है तो नेक्स्ट डे वो वहीं जाता है जहाँ जू काम करती है उसे लेने के लिए, लेकिन जू मना कर देती है। तो लीसू बाहर आकर कैफेटेरिया के बाहर बैठ जाता है जिस पर सियोजोन उससे बोलता है कि जाओ उससे मिल लो। वो मिलने के लिए जाती है तो लीसू बोलता है कि तुम ये जॉब छोड़ दो, लेकिन जू को गुस्सा आता है, वो मना करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बाइक राइडर और लीसू का दोनों का एक्सीडेंट हो गया होता है और यहाँ पर जू बाइक राइडर के करीब आकर रोने लग जाती है जिस पर जब पीछे से लीसू आ जाता है जिस पर लीसू भी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो जू को मिस कर रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि लीसू के फादर को पता चल गया होता है कि लीसू के दोस्त की मौत उनके मैनेजर की वजह से हुई थी, इसलिए वो माफ़ी मांगने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं और ये सब बातें बाइक राइडर भी सुन लेता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है और वो सॉरी भी बोलता है जिससे कि लीसू और बाइक राइडर पहले जैसे ही दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जू को पता चलता है कि उनके पुराने स्कूल की एक लड़की उनके इस स्कूल में आ गई है जिससे उसके घबराहट होती कि ये सबको सच्चाई ना बता दे। सू भी चाहती थी कि जू का सच सामने आ जाए, इसलिए वो उसके पुरानी फ्रेंड के फ़ोन से उसकी पुरानी पिक लेती है। अब सैमी भी जू को ढूंढती है और बोलती है कि इसका सच सबको बताओ। जू सू के साथ जा रही होती है तभी एक लड़की से टकरा जाती है जिससे कि जो गिफ्ट लीसू ने दिया होता है वो गुम हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए बाइक राइडर भी उसकी मदद करता है। लेकिन सू लीसू के सामने उस गिफ्ट को आग में फेंक देती है, लेकिन वैसा ही गिफ्ट वो दोबारा से जू को लाकर दे देता है। अब जू यहाँ पर ब्यूटी कॉन्सेप्ट जीत जाती है जिससे कि बुली गर्ल को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो नेक्स्ट डे स्कूल जाती है तो हर जगह अपनी फ़ोटो पाती है और उस क्लास के अंदर जाती है तभी भी अपनी फ़ोटो पाती है। अब फ़ोन पे दिखाया जाता है कि उसकी और लीसू की किस वाली फ़ोटो और उसकी पुरानी फ़ोटो किसी ने वायरल कर दी है, जिस पर वो सैड होकर वहाँ से भागने जाती है। रास्ते में लीसू से टकरा जाती है लेकिन उसे भी कुछ नहीं बताती है। घर पर उसकी मोम को मेकअप एकेडमी का फॉर्म मिलता है जिसे कि वो गुस्से में फाड़ देती है और यहाँ जू को बुरा लगता है तो वो रोने लग जाती है और अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। वो लीसू का से भी बात नहीं कर रही होती है। इसके बाद टीचर आता है और वो उसकी मोम को सारी बात बताता है कि वो किन दौर से गुजरी है। इसके बाद उसके फादर उस फॉर्म को जोड़कर जू को देते हैं लेकिन इस पर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बाइक राइडर को पता चल जाता है कि ये सब सू ने किया तो वो सू को वे फोटो डिलीट करने के लिए बोलते हैं लेकिन सू मना कर देती है। इसके बाद लीस खाना बनाकर वो उसके भाई को देता और बोलता है कि जू को कहे एक बार मुझसे बात करे, जिस पर उसका भाई खाना देते वक्त बोलता है कि एक बार लीसू से बात तो कर लो। इसके बाद वो उससे मिलने के लिए जाती है तो लीसू से हंसाने की कोशिश करता है जिस पर जो बोलते कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जो बिना मेकअप के स्कूल में जाती है। यहाँ पर टीचर सबको समझा रहे होते हैं और सभी स्टूडेंट आकर जू से माफी भी मांगते हैं। कुछ लड़कियां फिर से जू को बुली कर रही होती है जिसपे वो मान जाते कि वो लीसू से प्यार करती है और
उसके बाद लिसु भी उसे वहीं पर आकर गले लगा लेता है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड पहले तो नाराज होती है लेकिन फिर मान जाती है और सू तो माफी नहीं मांगती है। इसके बाद बाइक राइडर बोलता है कि वो लिसु से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है, जिससे कि वो उसे रिजेक्ट कर दे तो वो आगे बढ़े। तो वो उसे डिनर पर लेकर जाता है लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद जू बाइक राइडर को एक डॉल गिफ्ट में देती है। लिसु को जू को एक स्कार्फ देता है और इसके बाद दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिसु अपना फ़ोन लाना भूल गया था और यहाँ पर बाइक राइडर को फ़ोन आता है कि लिसु के फादर की तबीयत ख़राब है। तो वो लिसु को कॉल करता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। इसके बाद वो जू को कॉल करता है तो वो भी फ़ोन नहीं उठाता। तो वो दोनों के पास मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि उसके फादर को हार्ट अटैक आया, जिस पर लिसु तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है। उसकी ये हालत देखकर जू को बहुत बुरा लग रहा होता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में आता है और अपने फादर की बहुत अच्छे से केयर करता है, जिससे उसके फादर रिकवर होने लग जाते हैं। और इस दौरान दोनों जू और लिसु फ़ोन पर बात किया करते थे। लेकिन जैसे ही लिसु वापस जाने लगता है तो उसके फादर की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, तो वो नहीं आ पाता है और जू एयरपोर्ट पर उसका वेट करती रह जाती है। इसके बाद जू की तबीयत खराब हो जाती है, जिसका कि लिसु को पता चलता है। तो लिसु बोलता है कि आज के बाद उनके दरमियान कुछ भी नहीं है, वे नहीं मिलेंगे। और इसके बाद जो जू है वो एक मेकअप आर्टिस्ट के असिस्टेंट बन जाती है। बाइक राइडर उससे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है और बोलता है कि वो उसे टाइम देगा। इसके बाद वो उसी कॉमिक स्टोर पर जाती है जहाँ पर लिखा हुआ था कि पहले स्नोफॉल पर उनके बचपन की मिलने वाली जगह पर जाएगा। इसके बाद उसे पता चलता है कि वो उसके बचपन का दोस्त है, तो वो उसी जगह पर जाती है और वहाँ स्नोफॉल होती है लेकिन लिसु नहीं होता। लेकिन जब वो दोबारा अपना पर्स लेने के लिए जाती है तो लिसु वहीं पर मिलता है, जिसे देखकर वो भागने लगती है। अब यहाँ पर बाइक राइडर को भी पता चल जाता है कि लिसु वापस आ गया है। लिसु जू को लेकर हॉस्पिटल आता है लेकिन वो वहाँ से भी भाग जाते हैं। इसके बाद वो कॉल करता है लेकिन जू उसका कॉल नहीं उठाती है। इसके बाद बाइक राइडर जू को बताता है कि लिसु वापस जा रहा है, जिससे कि वो दौड़ती हुई लिसु के पास आती है और उसके गले से लग जाती है। और यहाँ पर लिसु कहता है कि वो कहीं नहीं जा रहा है, जहाँ पर पता चलता है कि बाइक राइडर ने उसे झूठ बोला था ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। इसके बाद सब बाइक राइडर को समझाते कि उसे गाना फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए, जिस पर वो दोबारा से गाने लग जाता है। इसके बाद सू भी वापस आ जाती है और वो जू से माफ़ी भी मांगती है। अब एक दिन लिसु बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है, जिसे जू उसे घर तक छोड़ने के लिए आती है और वहाँ पे वे दोनों काफ़ी रोमांटिक होते हैं। इसके बाद जू उसके लिए खाना भी बनाती है। यहाँ पर जू की बहन की शादी उसके टीचर से हो गई होती है। अब ये दोनों उसी कॉमिक स्टोर में होते हैं और दोनों इकट्ठे होते हैं। इसी के साथ हमारे इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।